Invited Bharat Briggs to bat first. This is the second match of this ABPL Season 2. The first match where Singh Rising Star has won the match superbly. Especially Aryan, who scored 46 in just 14 balls, declare man of the match. Fantastic performance by Aryan. चलिए सभी को एक बार फिर से वेलकम करते हैं, सभी का अभिनंदन है लोगों के इस ऐतिहासिक स्टेडियम में। आज का पहले दिन का ये दूसरा मुकाबला जेएमडी वर्सेस भारत ब्रिग्स। जो भी हमारे SD18 स्पोर्ट्स चैनल्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द कर लें और अपनी राय, अपनी कमेंट्स, अपना प्यार मुझे भेजते रहें। जी हां, जो दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं कह दूं कि जेएमडी की कैप्टन रिंटू ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और भारत ब्रिग्स जग्गू शर्मा की टीम को आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए। चलिए तैयार हो जाइए दूसरे मुकाबले के लिए, जहां पे भारत ब्रिग्स की टीम बल्लेबाजी कर रही है। ओपनिंग बल्लेबाज राज और नॉन स्ट्राइक पे है आकाश। गेंदबाजी की कमान स्टेशन एंड से गेंदबाजी करेंगे आशीष। पहली गेंद, हल्की आवाज जरूर आई थी। पहली गेंद बहुत अच्छी थी आशीष द्वारा। बाएं हाथ के एक बेहतरीन गेंदबाज है। एबीएपीएल के दूसरे मुकाबले में अपनी टीम की प्रतिनिधि करते हुए स्टेशन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं आशीष। बल्लेबाजी में राज बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने नाम को बनाया है। दाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज। ये लीजिए, उठा के तो खेला है। ओ माय गॉड, थोड़ी सी यहां पे कोशिश तो बहुत अच्छी की थी, प्रयास अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी संतुलन को खो बैठे। इमरान थे फील्डर और यहां पे एक जीवन दान, एक महत्वपूर्ण जीवन दान मिलता हुआ राज को। कहीं ना कहीं निराश होंगे फील्डर, क्योंकि बहुत ही एक्सप्लोसिव बल्लेबाज हैं राज। ऐसे स्तर पे इस तरह के कैचेस तो आपको पकड़ने होंगे। इतनी बेहतरीन आउट फील्ड है और खास तौर से एक एनर्जी आ जाती है फील्डिंग करने समय।
बाउंड्री आती हुई और इसलिए मिस फील्ड से एक बाउंड्री भी आते हुए बोनस बाउंड्री राज के लिए, 4 बिना किसी नुकसान के। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गुड लाइन में गेंदबाजी करते हुए आशीष पूरी तरह से बल्लेबाज को बीट किया यहां पे। आज के दिन का यह दूसरा मुकाबला भारत ब्रिक्स और जेएमडी के बीच होता हुआ। अच्छी गेंद, ये मौका यहां पे विकेट पे लगी जरूर है और यहां पे थर्ड अंपायर का इशारा कर दिया है स्टैंडिंग अंपायर दिंदा ने। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, चतुराई भरी फील्डिंग थे, विकेटों पे दे मारा, विकेटों पे लगी भी है, लेकिन यहां पे देखना बैट्समैन खुद डग आउट पे जाते हुए, क्योंकि एक अच्छा स्पोर्ट स्पिरिट दिखाया यहां पे राज ने। वो जानते थे कि वो क्रीज से थोड़े पीछे रह गए। अंपायर ने थर्ड अंपायर का इशारा जरूर किया था, लेकिन डिसीजन आने से पहले ही राज चल पड़े, क्योंकि वो जानते हैं कि क्रीज से थोड़े से रुके हैं, जरूर रुके हैं। यहां पे देखना होगा आउट है, रन आउट। पहले विकेट का पतंग होता हुआ भारत ब्रिक्स का। राज जो कि अच्छे बल्लेबाजी तो करते हैं, लेकिन रन लेने की कोशिश में रन आउट हुए। कोई जरूरी नहीं थी, कहीं पर भी जोखिम उठाने की जरूरत नहीं थी, काफी ओवर्स बचे हुए थे, थोड़े से पेशेंस के साथ खेलना चाहिए था राज को। गलती की और अपने विकेट, बहुमूल्य विकेट को गंवाया। नए बल्लेबाज ब्यूटीफुल डिलीवरी बाय आशीष, बिल्कुल जड़ पे डाली ये गेंद। जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क का वो यॉर्कर याद आ जाता है। काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज है, बड़े बड़े मैचों में ये उनको बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए मैंने देखा है। जी हां, इसी डॉट गेंद के साथ ओवर की हुई समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारत ब्रिक्स का स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दैट इज द एंड ऑफ फर्स्ट ओवर। भारत ब्रिक्स स्कोर 4 बाय द लॉस ऑफ 1 विकेट। आउट होने वाले खिलाड़ी राज, सफलता दिलाई गेंदबाज आशीष ने। दूसरे मुकाबले काफी महत्वपूर्ण मुकाबला, हर एक मैच हर टीम के लिए महत्वपूर्ण है। हर टीम चाहेगी अपनी जो विनिंग। वाह, क्या खूबसूरत नजारा, ये ड्रोन व्यू है। ये कहा जाता है ये जन्नत है, क्रिकेट का जन्नत, लोको स्टेडियम, शहर का नजारा, और साथ ही साथ खूबसूरत तालाब भी मन मोहित करता है। ऐसे नजारे को देख के वाकई आंखों को, दिलों को सुकून मिलता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू।
कैप्टन रिंटू। ओके ओके। काफी ऊंची गई है गेंद, फील्डर नीचे, शानदार कैच। दूसरी विकेट का पतंग होता हुआ। नए बल्लेबाज जिशान को जाना होगा डगआउट में वापस। पहली गेंद थी, उठा के खेलना चाहते थे सीमा रेखे के बाहर, टाइमिंग अच्छी नहीं, एलिवेशन तो मिला लेकिन डिस्टेंस प्राप्त नहीं कर पाए। अब बहुत ही जल्दी आउट होकर के सीधा डगआउट में वापस। दूसरे विकेट का पतंग होता हुआ। कैप्टन रिंटू ने दिलाई शानदार सफलता भारत ब्रिक्स को। 4 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पहले ओवर में 1 विकेट आई थी, दूसरे ओवर में भी ये दूसरी विकेट आ गई है। दोनों गेंदबाजों ने कमाल की शुरुआत दी है। यहां पे पहले ओवर में आशीष ने कमाल की गेंदबाजी किया, यहां पे कैप्टन रिंटू ने कमाल संभाली। चतुराई भरी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, स्लोवर बहुत अच्छे डालते हैं, अपने चक्रव्यूह के जाल में बल्लेबाज को फंसाया। दूसरी सफलता जेएमडी को मिलता हुआ। का शॉट करने की कोशिश जाएगी सीधा फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं। सोनू हुसैन बल्लेबाजी करने आए हैं। ब्यूटीफुल स्ट्राइक, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन सोनू हुसैन के बल्ले से आते हुए। यह शानदार छक्का। इसी एटीट्यूड के साथ खेलना होगा बल्लेबाज को। 10 ओवर का मैच है। ये शॉर्ट ऑफ द लेन गेंद थी, शानदार तरीके से पुल कर दिया है। स्क्वायर लेग की दिशा में मिलेंगे 4 रन। पिछले गेंद में शानदार छक्का, दूसरे गेंद में बेहतरीन बाउंड्री अपने खाते में लेते हुए सोनू हुसैन आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए। 1.5 गेंद के बाद 14, 2 विकेट नुकसान पे। 14 बाय द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 1.5 बॉल्स। एक्सलेंट डिलीवरी। ओ, थोड़ी सी ऑफसाइड की, थोड़ी बाहर थी। वाइड का इशारा हमारे अनुभवी अंपायर सिंटू दा के द्वारा। एक अतिरिक्त रंग टोटल में जुड़ता हुआ। 15, 2 विकेट के नुकसान पे। 15, 2 विकेट के नुकसान पे भारत ब्रिक्स का स्कोर। अच्छी गेंद, बहुत ही सफलतापूर्वक ये ओवर रहा है। जी हां, 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ब्रिक्स का स्कोर 15, 2 विकेट के नुकसान पे। दैट इज द एंड ऑफ द सेकंड ओवर। भारत ब्रिक्स स्कोर्ड 15 रन्स बाय द लॉस ऑफ 2 विकेट। मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छी स्टार्ट रही है अफाफुल। जी हां, बिल्कुल अच्छी शुरुआत रही है, खासतौर से जीएमडी के गेंदबाजों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो लाजवाब रहा है। आशीष, रिंटू मिश्रा दोनों की ही ओवर्स में विकेटें आई हैं। अभी जो स्टेटस है वो ये 2 ओवर के समाप्ति में 15 रन है, 2 विकेट नुकसान पे भारत ब्रिक्स के। आकाश स्ट्राइक पे सामना करेंगे आशीष का।
Oh, beautiful delivery, excellent bowling. क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं आशीष। अच्छी गति भी प्राप्त है इनको, अच्छी लाइन और अच्छी दिशा को मेंटेन कर रहे हैं। एक गेंदबाज में ये खूबी होनी चाहिए कि वो अपनी गति के साथ साथ अपनी लाइन को भी मेंटेन कर रहे हो। ये दर्शाता है कि कितने उच्च स्तर की ये गेंदबाज हैं आशीष। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और काफी कामयाब गेंदबाज। अब तक बेहतरीन ओवर रहा इनका। और ये लीजिए, प्लेड ऑन, आउट किया यहां पे आशीष के नाम एक और सफलता। तीसरा विकेट का पतंग होता हुआ। यहां पे कोई सेलिब्रेशन नहीं किया आशीष ने, ऐसा लगा हुआ क्या, लेकिन यहां पे तो बिल्कुल चलता किया बल्लेबाज को। तीसरे विकेट का पतंग होता हुआ। आकाश को आउट किया आशीष ने। क्रॉस खेलना चाहते थे, पूरी तरह से हल्का सा नीचे एज लगा और यहां पे विकेटों पे जा लगी गेंद। प्लेड ऑन और एक और सफलता आशीष के नाम। कमाल की गेंदबाजी आशीष कर रहे। अब तक 2 विकेट इनके नाम है। कमाल का ये ओवर जाता हुआ। 1.3 बॉल में मात्र 4 रन देके अब तक 2 सफलताएं आशीष के नाम। 15 रन 3 विकेट के नुकसान पे। सूरज नए बल्लेबाज। बिल्कुल यहां पे बैकफुट में आके बॉल को डिफेंड किया है और ये अच्छी रणनीति है। विकेट गिरने के बाद थोड़ा पेशेंस तो रखना होगा क्योंकि आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छी पार्टनरशिप को बिल्ड करने की जरूरत है। ये दोनों बल्लेबाज सक्षम है इसके लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, सीनियर खिलाड़ी हैं सोनू हुसैन, एक युवा प्रतिभा, एक उभरता हुआ सितारा है सूरज। यहाँ पे मैं समझता हूं कि एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करने की बहुत ही जरूरत है। 2.4 गेंद के बाद 15, 3 विकेट के नुकसान पे। खूबसूरत शॉट और शानदार फील्डिंग। अच्छी फील्डिंग। बेहतरीन शॉट लगाया यहां पे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग की। डाइव लगाया फील्डर्स ने, सेव किया यहां बाउंड्री। थोड़ी सी फनी मोमेंट जरूर वहां पे आई तो मजा आता है यही चीज। इस ओवर की आखिरी गेंद। पावर प्ले का ये आखिरी गेंद। सोनू सामना करेंगे आशीष की। शॉर्ट पिच डिलीवरी बहुत ही तेज डालते हैं। डॉट गेंद। इसी डॉट गेंद के साथ पावर प्ले की भी समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ब्रिज का स्कोर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पे। दैट इज द एंड ऑफ द थर्ड ओवर। भारत ब्रिज स्कोर 16 रन by the loss of 3 wickets. Excellent bowling performance by Ashish Kumar and Rintu Mishra.
लगातार 3 ओवर डाले गए हैं और हर ओवर्स में विकेट आए। जेएमडी के लिए बहुत ही शानदार शुरुआत रही है। रिंटू कंटिन्यू रहेंगे। जैसे ही सूरज शॉट, तो ब्रिलियंट हिट। सूरज के बल्ले से ये देखिए लाजवाब छक्का आता हुआ, पहली गेंद में जड़ दिया ये लाजवाब छक्का। स्वागत किया गेंदबाज से छक्कों के साथ। बेहतरीन बल्लेबाजी सूरज के द्वारा। क्षमता है इस बल्लेबाज में, जब भी बल्लेबाजी करते हैं लंबे कद के हैं। इस दफा हवा में गेंद, क्या रिंटू जी, हां ये लीजिए एक्सपीरियंस, अनुभव कहीं ना कहीं आज युवाओं पे भारी पड़ रहा है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, हल्का स्लोवर डाला, ऑफ स्टंप के बाहर हल्का डाला, चक्रव्यूह के जाल में यहां पे सूरज को फंसा लिया है। रिंटू मिश्रा, द कैप्टन ऑफ दिस जेएमडी टीम, व्हाट अ बॉलिंग। जी हां, बड़ी मछली जाल में फंसी, गेंदबाज के चेहरे पे हंसी। तो ब्यूटीफुल बॉलिंग। चौथे विकेट का पतंग होता हुआ 22 पे 4 हैं अब। और सबसे बड़ी बात है कि महत्वपूर्ण है, बेहतरीन खिलाड़ी सूरज डगआउट में वापस जाए। बिट्टू, ये भी कमाल की बल्लेबाजी करते हैं बिट्टू। आज उन्हें अपना सब कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस देना होगा बिट्टू को, क्योंकि आपको रन बोर्ड्स में लगाने होंगे। 17 रन दिए रिंटू ने अपने इस स्पेल में, और 2 सफलताएं उनके नाम। सोनू हुसैन 5 गेंदों पे 10 पे बल्लेबाजी कर रहे, नाबाद हैं। बिट्टू नए बल्लेबाज। जी हां, बिल्कुल बीट किया बल्लेबाज को। सबसे अच्छी बात यहां पे ये है कि रिंटू मिश्रा गेंद में वेरिएशन बहुत अच्छी डालते हैं। इनका लेग कटर, इनका ऑफ कटर काफी लाजवाब है, और कभी कभी तो ये बिल्कुल ब्लॉक में भी गेंद को बहुत ही अच्छी तरह से डालते हैं। मिशन इनकी गेंदबाजी में। ये मौका, जी नहीं, थोड़ी आगे गिरी गेंद। अच्छी गेंदबाजी जारी है अभी तक। 3.4 गेंदे के बाद भारत भी स्कोर 22 रन, 4 विकेटें गिर चुकी हैं। दबदबा बना के रखा है अभी तक जेएमडी के गेंदबाजों ने। ब्यूटीफुल स्ट्राइक, नो चांस फॉर द फील्डर। 6। जी हां, बिल्कुल दर्शक जब कैच पकड़ते हैं तो पूछना होगा अभी कमेटी से। 100 का इनाम तो था ही, और बिल्कुल रहेगा भी। डाबला से कांटेक्ट करें आप, तारिक अनवर डाबला। ऑडियंस कैचेस 100 थे। अच्छी वापसी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 28, 4 विकेट के नुकसान पे। अब यहां पे कमेंट्री में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे और हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे अफाफुल, द वॉइस ऑफ बंगाल। अफाफुल के साथ साथ आज इस टूर्नामेंट में 10 दिनों का ये जो टूर्नामेंट है, इसमें काफी बेहतरीन आवाजें आपको सुनने को मिलेंगी। वॉइस ऑफ बिहार में कामरान हबीब, मुन्ना मुख्तार, अशोक चौबे के साथ साथ बंगाल के लाजवाब कमेंटेटर सिमंतो दा के साथ है जाना स अफाफुल। ये सारी वहां पर रहेंगे, और सबसे अच्छी बात वॉइस ऑफ आसनसोल मोनू भी अभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे।
और झारखंड से राजा बाबू, झारखंड से राजा बाबू, जी हाँ, आकाश चोपड़ा, द जान ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट. Now over to Afaful for this next over. Welcome Afaful. थैंक यू साइद भाई. और ये खूबसूरत दृश्य आपके सामने जो लगातार आप देख पा रहे हैं, लोको ग्राउंड चारों ओर, जो आउटफील्ड आप देख रहे थे कुछ देर पहले, चारों तरफ घास. और फिलहाल चलते मैच में. और ये ड्रोन व्यू, क्या खूबसूरत दृश्य लगातार पेश कर रहे हैं एसडी टेनिस स्पोर्ट्स. फिलहाल 28 रन 4 विकेट. ऐसा लग रहा था एक हाई स्कोरिंग मैच होगा पहले मैच में, जिस तरह से हम लोगों ने देखा पहली पारी में. लेकिन इस पारी में दाद देने होगी गेंदबाजी में. जीएमडी जिस तरह से गेंदबाजों को ला रहे हैं, विकेट निकाल रहे हैं. 28 पे 4 फिलहाल. ओवर की अगली बॉल, कोशिश तो किया सोनू हुसैन. हासिम गैप ढूंढ लिया आसानी से, मिला 4 रन. ये वो शॉट फिर से एक बार देखिए आप, थोड़ी सी ओवर पिच बॉल डिलीवरी इनको मिली, भरपूर फायदा उठाया और पाया 4 रन. दस दिन का महाकुंभ, आज पहला दिन, बेहतरीन आगाज. कैच का कॉल है, फील्डर पीछे मौजूद. आसान सा कैच, कोई गलती नहीं. 5 विकेट गवा दिए भारत ब्रिक्स. आधी टीम डग आउट में. अब देखना होगा कैप्टन कब आता है बैटिंग करने के लिए. जग्गू शर्मा टीम को बहुत अच्छा संभालते हैं. जग्गू शर्मा वो कब आएंगे बैटिंग करने, उनके ऊपर निगाहें होगी. लेकिन फिलहाल संकट में भारत ब्रिक्स. भारत ब्रिक्स 5 विकेट गवा दिए. बहुत अच्छा कैच देखने को मिला. ओह, ये देखिए आप, जिस तरह से वो ड्राइव लगाने के बाद उठे समर भॉल्ट. फिलहाल स्कोर 32, 5 विकेट. बैटिंग के लिए आए सुलेमान खान, युवा बल्लेबाज है. बहुत कम समय में जिस तरह से इन्होंने अपना नाम बनाया आसनसोल टेनिस क्रिकेट में, साथ साथ पश्चिम बंगाल टेनिस क्रिकेट में एक ब्राइट फ्यूचर. सुलेमान है बैटिंग करने के लिए, साथ निभाएंगे बिट्टू का. 32 पे 5 भारत ब्रिक्स. ये बेहतर लो फुल टॉस बॉल, ड्राइव करने का प्रयास. फील्डर पीछे मौजूद है, सिंगल ही आएगा. अब सवाल ये, पूरा ओवर क्या खेल पाएंगे, क्योंकि 5 विकेट हैं आपके पास. 2 मैच ऑफिशियल, पिनाकी डिंडा, साथ में सिंटू दे, दोनों काफी एक्सपीरियंस क्रिकेटर एक समय रह चुके हैं. साथ साथ ये कैच होना चाहिए था. 80 विकेट के पीछे काफी कैजुअली अप्रोच. स्कोर 33, 5 विकेट, 4 ओवर 4 बॉल. आज 3 मुकाबले खेले जाएंगे टोटल, और आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला. कैच कॉल, फिर से एक बार मौका बन सकता है. आसान सा मौका, और ये क्या किया आपने, आसान सा कैच सौरभ ने ड्रॉप किया है. सब कुछ छोड़िए लेकिन कैच ना छोड़िए. और इस समय ये वो कैच, आसान सा मौका वो गवाया. चौतीस रन 5 विकेट. और सबसे खास बात, हनी 11 के कैप्टन डबला भाई प्रैक्टिस कर रहे बाहर. वो सोच रहे कहीं ऐसा नौबत मेरे साथ ना आ जाए. तो ये बहुत ज़रूरी है. आप अभ्यास कितना करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, एसडी10 बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें. और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाहर जो ऑफर है दर्शकों के लिए 100 रुपये के नाम, वो भी डबला भाई ट्राई करेंगे. चलते मैच पे. दोनों टीम अभी तक जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है, एक टीम खुश होंगे तो एक टीम थोड़े से चिंतित होंगे.
जेएमडी बनाम भारत ब्रिक्स। टॉस के टाइम में रिंटू और जग्गू शर्मा दोनों काफ़ी बातचीत कर रहे थे। दोनों की जो प्लानिंग है वो बता रहे थे कि आप ये प्लानिंग कीजिए, आप ये प्लानिंग कीजिए। दोनों एक दूसरे को प्लान दे रहे थे, लेकिन प्लान आपका जो बनता है आप उसे कितना एग्जीक्यूट करते हैं ग्राउंड पे, ये मैटर करता है। बहरहाल गेंदबाजी के लिए तैयार इमरान। एक और परिवर्तन बॉलिंग में, इमरान को लाया बॉलिंग के लिए, सामने स्ट्राइक पे तैयार बिट्टू। उठा के खेलने का प्रयास और फील्डर कौन है? शान घोषाल। ये गलती नहीं करेंगे, ये गलती नहीं करेंगे। जिस तरह से कैच इन्होंने लिया, एक फिर से देखिए रिप्ले में, दूरी मिली नहीं, ऊंचाई तो मिली थी, लेकिन लॉन्ग ऑन पे सामने ड्राइव लगाकर कैच और उसके बाद ये सेलिब्रेशन। फिर से देखिए एक बार दूसरे एंगल से, सामने ड्राइव करना काफी मुश्किल होता है, और उसके बाद जो उन्होंने ड्राइव लगाकर जो खड़े हुए, अद्भुत। सनी सोच रहे हैं कि ऐसा कैच अगर मेरे पास भी आए तो मैं भी ले सकता हूं। बिल्कुल, टीम के दो भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, सनी और शान। बहुत भरोसा दिखाते हैं रिंटू दोनों के ऊपर। कहीं भी आप मैच देखिए, दोनों प्रमुख खिलाड़ी के रूप में टीम में सबसे पहले रहते हैं। जब भी लिस्ट बनता है प्लेइंग 11 का, दोनों का नाम सबसे ऊपर रहता है, सनी और शान। तब जाकर बाकी 9 खिलाड़ी वो ऐड करते हैं। वजह क्या है वो पूछेंगे बाद में। फिलहाल 34 6 विकेट 5 ओवर 1 बॉल। इमरान आते विकेट लाइन को, किसी भी गेंदबाज के लिए काम आसान होता है। जब आप आते ही पहली बॉल में विकेट ले जाते हैं तो आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आती है। 34 6 विकेट, करंट रन रेट 6.58, ऐसा का चलता रहा। फिर 66 तक पहुंचेंगे और चाहेंगे भी कम से कम 70 80 लगे, एक लड़ने का मौका दे अपने गेंदबाजों को। और लीजिए जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, कैप्टन आगे बैटिंग करने के लिए, मिस्टर डिपेंडेबल, भरोसेमंद खिलाड़ी जग्गू शर्मा। एक लंबा कैरियर, फिलहाल 34 6 विकेट टीम को संभालेंगे जग्गू शर्मा, भारत ब्रिक्स के कैप्टन, टीम ऑनर। सामने जग्गू शर्मा, एक तरफ सुलेमान। ये भी एक अलग ट्विस्ट है, देखिए दो खिलाड़ी इस वक्त बैटिंग कर एक साथ। ओह क्या शॉट है, आते ही मानो स्टीव वॉ की याद दिला दी है। जिस तरह से ये शॉट खेले जग्गू शर्मा सिंगल के लिए, जो कह रहे थे दो बल्लेबाज देखिए, सुलेमान और जग्गू शर्मा, और दोनों की आप उम्र देखिए और दोनों की आप जुनून देखिए, एक समान है। क्रिकेट सभी को जोड़ता है, सभी को एक साथ लाता है, और इस बार फिर से लाकर इकट्ठा किए हैं। थैंक यू सो मच पायल मल्टीप्लाजा, पूरी टीम, सैयदानिस, इंटायर टीम, एचडी टेन स्पोर्ट्स। जिस तरह से आप लोगों ने कुछ अलग करने का प्लान जो किया है, सैल्यूट है। इसी बीच एक और सिंगल, सतीश भाई, डबल भाई सभी बहुत कंट्रीब्यूट किए हैं। कानी पटेल दिन रात एक कर दिए इस टूर्नामेंट के लिए। फिलहाल 36 6 विकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब विकेट आप गंवा रहे हैं उस वक्त आप थोड़ा पैसेंस रखिए, विकेट बचाइए, सिंगल खेलिए, और वो एबिलिटी है जग्गू शर्मा के पास। पिछले 40 साल से भी अधिक एक लंबा कैरियर जग्गू शर्मा, साथ में सुलेमान। स्कोर 37 6 विकेट। सलमान, सुलेमान, कुछ लोग सलमान भी इनको कह देते हैं। सुलेमान बैटिंग बहुत अच्छा करते हैं, और इस तरह के मौके में अपने आप को पीछे रखेंगे नहीं। और छक्के के बाद तुरंत गए जग्गू शर्मा, उनसे बातचीत किए। ये वो शॉट, बैट के बिल्कुल बीचों बीच, बहुत दूर बॉल ट्रैवल किए, और दर्शक बाहर कैच के लिए ट्राई किए थे, लेकिन सावधानी से। हर कैच पे 100 रुपए का इनाम है, लेकिन सावधानी से कैच लें आप, जान जोखिम में ना डालें। कैच का कॉल है, आसिफ बॉल के नीचे, और लीजिए फंस गए जाल में। एक उम्मीद जगा रहे थे, वही जग्गू शर्मा कह रहे हैं कोई जरूरत थी नहीं, थोड़ा और वेट करते। डग आउट की राह पे सुलेमान, ये वो विकेट ऊंची काफी गई, और नीचे विकेट कीपर तैयार थे आसिफ।
शॉर्ट ऑफ लेंथ बल्ले का टॉप एज लगा, सीधी खड़ी हुई बॉल, आसिफ कोई गलती नहीं, आसान सा कैच। (43) 43 रन, 7 विकेट। आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं, पहली पारी और ये दूसरा मैच है। बहुत ही टाइट शेड्यूल है, अगर आप देखिए 10 दिन का जो शेड्यूल दिया गया है, आज 3 मैच, कल 6 मैच, तो कल डे नाइट मैच यानी नॉन स्टॉप क्रिकेट आपके लिए मज़ा आने वाला है। बने रहिए, देखते रहिए, ABPL देखते रहिए, SJT स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने। और देखिए ये भी एक अलग कहानी है, इस वक्त बैटिंग के लिए कौन आए, अनिकेत शर्मा। तो ये भी एक अलग जोड़ी, हम लोग दो भाइयों की जोड़ी देखे हैं, लेकिन फिलहाल एक साथ बाप बेटे की जोड़ी, जग्गू शर्मा एक तरफ अनिकेत शर्मा, दोनों अब बैटिंग करेंगे एक साथ। 43 for 7 बॉलिंग के लिए बाय बिट्टू। तो बाप बेटे की जोड़ी, अब बचे 4 ओवर, कहां तक पहुंचा पाते हैं। चलिए, अपना काम इन्होंने कर दिया, आते ही बिट्टू, बल्ले का किनारा और कीपर के हाथ में कैच, एक और विकेट। फोर्टी थ्री 43, 8 विकेट, 6 ओवर 1 बॉल। अभी भी यहां से लगभग 4 ओवर का खेल बाकी इस पारी में, 2 विकेट हाथ में है। शॉर्ट ऑफ लेंथ पुल करने का प्रयास था, रन के लिए भागे, लेग बाय के रूप में 1 रन, 44 रन। एक तरफ काशीनाथ, एक तरफ अनिकेत। चौवालीस रन, 8 विकेट। स्लोवर बॉल, अपील हुई काफी तेज, अंपायर ने कहा नॉट आउट। अगला मुकाबला यानी इस मैच के बाद जो मुकाबला होगा, आज का अंतिम मैच, डार कंस्ट्रक्शन बनाम RS मल्लिक 11। लगातार रिवर्स की कोशिश कर रहे हैं, फिर से चूक गए एक बार अनिकेत। 44 रन, 8 विकेट, 6 ओवर 4 बॉल। बिट्टू 2 विकेट अभी तक अपने स्पेल में, 6 रन देकर। क्या लगता है कितने रन बनेंगे, कमेंट करें आप लोग, शेयर करें, SJT स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल सभी तक पहुंचाएं। ABPL लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल, 1 रन का इजाफा स्कोर बोर्ड में। अगला मुकाबला डार कंस्ट्रक्शन बनाम RS मल्लिक 11, 2 टीम नजर आएगी अगले मुकाबले में। फोर्टी फाइव 45, 8 विकेट, 6 ओवर 5 बॉल। फिर से एक बार कोशिश, चूक गए अंतिम बॉल से, कोई रन नहीं। बहुत ही शानदार ऑफर, बहुत ही
शानदार ओवर। 7 ओवर के बाद 45, 8 विकेट। भारत ब्रिक्स बिट्टू 2 ओवर बॉलिंग किए, मात्र 7 रन देकर 2 विकेट इनके नाम। अब बचे 3 ओवर, 2 विकेट हाथ में। बातचीत कर रहे हैं किसे लाया जाए बॉलिंग के लिए। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। पहले मुकाबले में जीत दर्ज किए सिंह राइजिंग स्टार, और ये मुकाबला कौन जीतेंगे। और देखिए रन रेट, करंट रन रेट 6.43। अगर ऐसा चलता रहा फिर कहाँ तक पहुंचेंगे, 65 तक। अगर 8 रन यहाँ से हर ओवर लाते हैं तो फिर 69, और अगर 10 रन पर ओवर लाते हैं फिर लगभग 70 के आसपास। 3 ओवर बचे हैं, यानी 18 बॉल। एक तरफ काशीनाथ है स्ट्राइक पे, एक तरफ अनिकेत। दोनों चाहेंगे अधिक से अधिक रन लाया जाए। फर्स्ट बॉल, इमरान आए बॉलिंग के लिए। पहली बॉल ब्लॉक डालने का प्रयास था, फुल लेंथ डिलीवरी, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, सिंगल आएगा। दर्शक काफी खुश होंगे। पहला दिन 19 तारीख तक ये सफर रहेगा आपके लिए। बहुत अच्छा मौका है, पहुंचिए लोको ग्राउंड। साथ साथ अपने हैंडसेट मोबाइल में देखते रहे एचडी स्पोर्ट्स। कैच का कॉल है, सनी है पीछे। सान कह रहे कि सनी आप उड़ सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपने किया नहीं, ये क्यों? ये सवाल पूछेंगे मैच के बाद। सान ड्राइव लगाते हैं, सन्नी हवा में उड़ते हैं, लेकिन फिलहाल ट्राई किए नहीं। अगर ट्राई करते शायद ये मौका बनता। स्कोर जा पहुंचा 52, 52 रन। अनिकेत देखिए अंत में बॉल बाहर जाने दिया। वाइड बॉल का फैसला अंपायर का। रिव्यू की मांग की है, फील्डिंग साइड चैलेंज किया अंपायर को, रिव्यू की मांग की है। डिसीजन पेंडिंग, प्लीज वेट। देखिए नए नियम के साथ सबको बता दूं, 2 चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर विकेट के अगर ऑफ स्टंप के और आप सफल करते हैं तो उसके बाद फिर वो जो सेकंड लाइन होती है, यानी सेकंड लाइन, वही आपका वाइड का लाइन होता है, और उसके बाद बॉल कहीं भी बाहर जाएगी फिर वो वाइड करा दी जाएगी। अंपायर वही फैसले पे है, देखना होगा। फैसला आया वाइड बॉल, यानी काफी बाहर है, सेकंड लाइन से बाहर बॉल है, इसीलिए अंपायर ने कहा वाइड बॉल है। तो सेकंड लाइन के बाहर बॉल जाने के बाद कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। ये क्लियर कर ले आप, ताकि आप रिव्यू को समझ पाए कब कहां लेना है। 53, 8 विकेट। कैच कॉल है, फिर से एक बार मौका बन सकता है, फील्डर मौजूद। और ये क्या किया आपने, जो बात कर रहे थे कुछ देर पहले, सान काफी पुराने खिलाड़ी हैं, काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, वो अच्छे तरीके से कैच अभी भी ले रहे हैं, मुश्किल कैच को आसान कर रहे हैं। लेकिन नए खिलाड़ी वो थोड़ा सा कैजुअली अप्रोच। एक बार फिर से मौका था, लेकिन कैच मिस कर गए, आसान सा कैच। फील्डर किशन थे। काफी दूर से खेलने का प्रयास, गली में बॉल, रनआउट का एक मौका, सिंगल आसानी से प्राप्त करते हुए। तो कैच अगर छोड़ेंगे तो फिर मैच के बाद क्लास लगेंगे। किशन सोच रहे होंगे इनिंग्स के बाद क्लास में क्या कहना होगा, क्या पूछे जाएंगे। फिलहाल 55 पे 8, 7 ओवर 4 बॉल। वेट किया नहीं दिया इस बार। अगर आप मौका देंगे किसी बल्लेबाज का फिर वो छोड़ेंगे नहीं। अनिकेत के बैट से आता हुआ बेहतरीन छक्का, आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग सुपर 6, ये वो शॉट। अनिकेत बहुत जल्दी आए पोजीशन में, बैट के बिल्कुल बीचों बीच, और हासिल किए 6 रन। ये वो छक्का, बस बल्ला उठाया, बल्ला घुमाया और पाया 6 रन। लो फुल टच बॉल, सिंगल आसानी से मिल जाएंगे। सान बहुत एक्टिव लग रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं। ओवर की समाप्ति
हो गई है। 8 के बाद स्कोर पहुंचा 62 रन, 62 फॉर 8 आफ्टर एंड ऑफ 8 ओवर्स। अनिकेत की ये जो पारी चल रही है, कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहे होंगे भारत ब्रिक्स और चाहेंगे अंतिम 2 ओवर में कम से कम 20 से 25 रन अगर जोड़ देते हैं तो फिर 80-90 के करीब पहुंच पाएंगे भारत ब्रिक्स। इम्पैक्ट कैसा रहा यहाँ पे अंपायर दिखा रहे हैं, इमरान कुछ इम्पैक्ट किया वर्कर्स। 62 पे 8 ओवर के बाद बचे अब 2 ओवर। इमरान 2 ओवर बॉलिंग कर चुके हैं अपना स्पेल, 26 रन 2 विकेट। आशीष को लाया बॉलिंग के लिए अब 9वां ओवर। बासठ पे 8 ओवर के बाद ओवर की पहली बॉल। पहली बॉल कोशिश तो किया, डिप्स का लेग पे फील्डर मौजूद, अभिषेक सिंगल से ही संतुष्ट होंगे दोनों बैटर। कितने रिलैक्स लग रहे हैं देखिए सभी दर्शक, 2 मैच ऑफिशियल, अंपायर सिंटू दे और पिनाकी डिंडा। ऐसा फील हो रहा है मानो टेस्ट मैच के पहले दिन में आज आराम से चल रहा है सब कुछ। कदमों का इस्तेमाल, टेस्ट को वनडे बनाना चाहेंगे। पीछे भागे सनी, लेकिन सनी रोक नहीं पाए, काफी दूर बॉल मिला, 4 रन। सनी की करियर की बात करें तो इतने स्लो मुझे कभी वो दिखे नहीं, आज इतना स्लो वो दिख रहे हैं मुझे, काफी तेज भागते हैं। लेकिन आज थोड़ा शायद मन ना हो या फिर कुछ तकलीफ हो, पूछेंगे मैच के बाद। फिलहाल स्कोर 67, 8 विकेट। 9वां ओवर जारी, आशीष अभी तक 10 रन दिए, 1 विकेट इनके नाम। बॉलिंग कर रहे हैं आशीष अपने स्पेल का तीसरा ओवर यानी अंतिम ओवर। 2 गेंदबाज सर्वाधिक 3-3 ओवर बॉलिंग कर पाएंगे। सामने तैयार स्ट्राइक पे काशीनाथ, बिल्कुल स्ट्रेट खेल है, फील्डर पीछे भागे, लॉन्ग ऑफ से निकलकर 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। लेकिन तारीफ करने होंगे भारत ब्रिक्स से, जिस तरह से अंत के ओवरों में जो कमबैक किया है। एक समय लग रहा था शायद 50 बनना मुश्किल है, लेकिन उस जगह से अनिकेत और काशीनाथ अब जो पारी खेल रहे हैं, टीम खुश होंगे। फिलहाल 3 बॉल इस ओवर में। इसके बाद आखिरी ओवर, स्लोवर बॉल, गति में हेरफेर, समझबूझ के साथ बैटिंग की, कोई जल्दबाजी नहीं। अनिकेत वो जानते हैं अभी भी इसके बाद एक और बाकी है, और अगर आखिरी ओवर तक खेलना है तो मुझे अपना विकेट बचाना पड़ेगा। स्कोर 69, 8 विकेट, 8 ओवर 4 बॉल। आप देख रहे हैं इस वक्त आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग सीजन 2 एबीपीएल। एक खूबसूरत मंच है नए लड़कों के लिए, सभी के लिए, खासतौर पर जो आसनसोल क्रिकेट को एक नया मुकाम मिला है। पटकी गेंद पुल करने का प्रयास था, गति से प्राप्त किया, रन आए नहीं इस बॉल से।
ओवर की आखिरी बॉल 69, 8 विकेट। निशा दिखाने की कोशिश, कैप्टन मौजूद, रिंटू शॉट फाइन लेग पे, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 9 के बाद स्कोर पहुंचा 70, 8 विकेट, 70 फॉर 8 आफ्टर एंड ऑफ 9 ओवर्स। भारत ब्रिक्स अब आखिरी 6 बॉल बाकी, अंतिम 6 बॉल। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश भाई, डबला भाई, कानी पटेल, इंटायर टीम, जिस तरह से आप लोगों ने एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया। निखिल जी लगातार हर चीज को बारीकी से ध्यान दे रहे हैं। नौ के बाद 70, 8 विकेट, अब अंतिम 6 बॉल बाकी है। बिट्टू है बॉलिंग करने के लिए। अभी तक बिट्टू का स्पेल देखिए, बहुत ही शानदार, मात्र 7 रन खर्च के 2 सफलता इन्होंने लिया है और इकोनॉमी बहुत अच्छा 3.5। शान कुछ बातचीत कर रहे हैं फील्डिंग में, कवर को अंदर लेना चाह रहे हैं और एक्स्ट्रा डीप पॉइंट पे जो है उनको थोड़ा पीछे किया। लेकिन फिलहाल फील्डर कह रहे हैं मुझे एरिया पसंद है ऑन साइड, लेकिन फील्डर कह रहे हैं मुझे पसंद है कैच, और इस बार किशन गलती नहीं करेंगे। मिल गया विकेट। फील्डर ने कहा नो डाउट और बल्लेबाज हो गए कैच आउट। बॉल थोड़ी सी मूवमेंट हो रही थी, बाहर निकल रही थी पड़ने के बाद, इसी कारण पूरा ताकत जनरेट कर नहीं पाए और आसानी से कैच आउट दे बैठे। आखिरी जोड़ी, अंतिम ओवर। नौ ओवर 1 बॉल 70, 9 विकेट। बिट्टू के नाम 3 विकेट। पिछले मैच में हम लोगों ने देखा प्रेम के नाम 4 विकेट। क्या पहला फैफर आज देखने को मिल जाएगा? फिलहाल 70, 9 विकेट। स्ट्राइक पे दीपांकर, टीम चाहेंगे दीपांकर कुछ कर। तो यहां से करना काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अगर आपको निराश करते तो फिर अंतिम में जो बल्लेबाज आते हैं उनसे आप उम्मीद कम ही रख सकते हैं। बचे 4 बॉल। पीछे भागे हैं सान और सनी, सान आगे सनी पीछे, सिंगल ही आया। अब बचे 3 बॉल, स्कोर 71, 9 विकेट। भारत ब्रिक्स करंट रन रेट जिस तरह से चल रहा है लगभग 7-8 के आसपास। अनिकेत क्यों ये वेट कर रहे थे, ये दिखलाया है, क्यों अपने आप को रोके रखे थे। अच्छा कैच, दर्शक बाउंड्री के बाहर। 100 रुपए अपने नाम करते हुए खुशी देखिए उनकी कैच लेने के बाद। ये वो कैच और उसके बाद खुशी। कैच कॉल, और कैच क्या कॉल। ऐसे कैच चिपक जाते हैं लेकिन हाथ में बॉल आई नहीं। ये वो कैच है, ये देखिए एक हाथ से 2 हाथ लगी, उसके बाद बॉल नीचे। अब बचे आखिरी बॉल। भारत ब्रिक 77 फॉर 9। लेकिन मौका देना चाहते नहीं किसी भी तरह से गेंदबाज को। एक और हवाई शॉट, एक और छक्का, छक्के के साथ स्कोर लगातार बढ़ता हुआ तेजी से, और इसी के साथ पहली पारी की हुई समाप्ति।
आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स 9 विकेट गंवाकर 10 ओवर में 83 बना और दर्शक अच्छा कैच बाउंड्री के बाहर। तो जीत के लिए चाहिए 84 रन जेएमडी को, और ये स्कोर कार्ड एक बार आपके सामने पेश करेंगे। 84 लक्ष्य मिला है। आकाश शुरुआत में आए थे, कोई रन नहीं, 4 बॉल से राज 4 बॉल से 4 रन, जिसान कोई रन नहीं, हासिम 7 बॉल से 14 रन, सूरज 4 बॉल से 7 रन, बिट्टू 7 बॉल से 7 रन, सुलेमान 8 रन 5 बॉल से, जग्गू शर्मा 2 रन, अनिकेत शर्मा कमाल की इनिंग्स 13 बॉल से 28, काशीनाथ 8 रन, दीपांकर 1 रन, कुल मिलाकर 10 ओवर के बाद 83, 9 विकेट गंवाकर। दूसरे पारी की शुरुआत होगी कुछ ही देर में। और ये बॉलिंग स्कोर कार्ड, आशीष 3 ओवर 13 विकेट, रिंटू 2 ओवर 23 2 विकेट, बिट्टू 3 ओवर 20 3 विकेट, इमरान 2 ओवर 26 2 विकेट। तो दूसरे पारी की शुरुआत होगी कुछ ही देर में।
84 का टारगेट। दोनों इस्लामी बल्लेबाज आसिफ अंसारी, सनी सुनार। आसिफ इस ट्रैक पे कट करने की कोशिश की, बल्ले पे आई नहीं गेंद। जी हाँ, जो दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं बता दूं कि आज के दिन का दूसरा मैच भारत ब्रिक्स और जेएमडी के बीच खेला जा रहा है, जहां पे जेएमडी ने टॉस जीत के फील्डिंग करने का निर्णय लिया और भारत ब्रिक्स ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में 83 रन बनाए या 84 के टारगेट दिए। खूबसूरत शॉट, बेहतरीन टाइमिंग, पावर, जबरदस्त पावर दिखाए यहां पे बल्लेबाज आसिफ ने। 6 रन उनके खाते पे। अच्छी वापसी गेंदबाज सुलेमान के द्वारा। सुलेमान जो कि रेलवे स्टेशन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी प्रतिभाशाली गेंदबाज है, अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका निभाती हैं अपने टीम में। पहला ओवर करने का मौका मिला इन्हें। कट किया है, जाएगी सीधा फील्डर के हाथों में। एक रन लेने में जरूर कामयाब होंगे बल्लेबाज। सनी आए दोबारा स्ट्राइक पे। 1 बॉल टू गो, 8 रन बिना किसी नुकसान के। आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग सीजन 2 ए प्ले फॉर लव एंड यूनिटी। कट किया है, ज्यादातर गेंद को ऑफ साइड स्टंप रख रहे हैं सुलेमान, ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं। ओके, अंपायर कॉल, फ्रंट फुट चेक करने का कॉल दिया है अंपायर ने। वेदर इज दैट बॉल वाज नो या फेयर, लेट अस चेक। नो बॉल। बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज के आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग में और भी बेहतर करने की एक उम्मीद है, एक आशा है, एक जज्बा है। सैयद दानिश SD18 की पूरी टीम की ये मेहनत और ये लगन का नतीजा है। लग गया क्रिकेट का त्यौहार, होगी चौको और छक्कों की बौछार। ये लीजिए, इस दफा मिड विकेट के ऊपर से 6 रन, भरपूर फायदा उठाया फ्री हिट का बल्लेबाज ने। आसिफ बेहतरीन बल्लेबाज हैं, 2 छक्के इस ओवर से। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद जेएमडी 16 बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत रही है जेएमडी के दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। सनी सुनार, आसिफ अंसारी जनरली दोनों ही ओपन बल्लेबाजी करते हैं और एक बेहतरीन ओपनर उन्हें मिला है सनी सुनार आसिफ अंसारी के रूप में। पहले ओवर में इन्होंने जड़ दिए 16 बिना किसी नुकसान के। अभी जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो मात्र 7.5 का रह गया। 84 का टारगेट। नए गेंदबाज आए हैं, सूरज है ना, सूरज जो कि अपने टीम के लिए
दूसरा और अपना पहला ओवर लेके आए, जो जीटी रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे। दाएं हाथ के इस गेंदबाज का भविष्य मैंने कम से कम 3-4 साल पहले ही कहा था कि ये आने वाला कल का सरोज प्रमाणिक है। काफ़ी बेहतरीन ऑलराउंडर हैं ये, उनके ही कद के हैं, उनके ही तरह खेलते हैं और हम आशा करते हैं कि इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे वो खेले। सूरज, खूबसूरत गेंद, बिल्कुल ब्लॉक में डालने की कोशिश की थी, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, लेकिन एक रन बनाने में कामयाब होंगे बल्लेबाज सनी। इसी एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 17 बिना किसी नुकसान के। टेनिस बॉल क्रिकेट में एक नया मेयार, एक नई आयाम को बख्शा है SD18 ने, नई रोशनी, नई तवानाई बख्शी है SD18 ने। हवा में गेंद और ये आसान सा कैच, शॉर्ट फाइन लेग में फील्डर मौजूद। पावर प्ले में एक महत्वपूर्ण विकेट का पतंग होता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे आसिफ, अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, खराब शॉट और अपने महत्वपूर्ण विकेट को गंवा दिया है JMD ने। आसिफ शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, बल्ले को घुमा के फाइन लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल खराब थी, शॉर्ट फाइन लेग में ही पकड़ लिए गए। पहले विकेट का पतंग होता हुआ सफलता दिलाई है सूरज ने। इसी तरह से 17 पे पहले विकेट का पतंग होता हुआ सूरज के नाम पहला विकेट। नए बल्लेबाज अभिषेक आए हैं बल्लेबाजी करने। आसिफ के आउट होने के बाद 84 का टारगेट और ये दूसरे ओवर का खेल जारी। ब्यूटीफुल शॉट, एक्स्ट्रा कवर में सलमान मौजूद है, मात्र एक रन मिलेंगे। Umpire calling back foot landing. Let us check. Our TV umpire checking. Wait. नो बॉल। जी हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। क्रीज के बाहर थी, बैकफुट लैंडिंग जो थी यहाँ पे क्रीज के बाहर थी और यहाँ पे फ्री हिट का मौका, ये दूसरा फ्री हिट इस इनिंग का मिलता हुआ। सनी सुनार के पास इसे बड़े रन्स में तब्दील करने का मौका है इनके हाथ में। एक्सप्लोसिव बैट्समैन सनी सुनार। फ्री हिट, बल्ला तो बहुत तेजी के साथ घुमाया, बहुत तेजी के साथ जा रही है गेंद सीमा रेखा के पास। देखिए फील्डर की शानदार फील्डिंग, मात्र एक रन आए हैं इस फ्री हिट में। अच्छी वापसी सूरज की। 1.3 गेंद के बाद स्कोर पहुंचा 21 विकेट के नुकसान पे। अभिषेक
इस ट्रैक पे सामना करेंगे गेंदबाज सूरज का। एक्सलेंट बॉलिंग, बहुत ही अच्छी गेंद, सही लाइन और सही दिशा में गेंदबाजी करते हुए सूरज भविष्य के स्टार खिलाड़ियों में से इनका नाम आता है। काफी अच्छे ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो कि बीजीपीएल में खेल के आए हैं। राजा दास, मोहम्मद इरफान, सूरज, ये सब ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ये काफी ऊंची गई है गेंद, ऊंची ही नहीं काफी दूर भी गई है गेंद। 6 रन। लाजवाब बल्लेबाजी अभिषेक के द्वारा। सेंसेबल क्रिकेट, बहुत ही शानदार क्रिकेट। पिछले गेंद में 6 जड़ा था, लेकिन इस दफा गेंद को बिल्कुल हल्के हाथों से डिफेंड किया। ओवर की समाप्ति। That is the end of the second over. JMD scored 26 by the loss of 1 wicket only. 2 ओवर की समाप्ति के बाद JMD का स्कोर 26, 1 विकेट के नुकसान पे। सनी सोना 4 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभिषेक 7 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। आसिफ जोकर पिछले ओवर में उनका विकेट गिरा था, 2 छक्के उन्होंने लगाए थे। अच्छी शुरुआत देने में आसिफ का भी काफी बड़ा योगदान रहा था, लेकिन वो पेशेंस को बरकरार नहीं रख पाए, अपने विकेट को गंवाया था। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26, 1 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी में सुलेमान कंटिन्यू रहेंगे, रेलवे स्टेशन एंड से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे सनी सुनार। ट्वेंटी 26 पर 1 पहली गेंद कट किया है और फील्डर को बीट भी किया है। दंदनाती हुई, सनसनाती हुई गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। खूबसूरत शॉट सनी सुनार के बल्ले से आते हुए। ये खिलाड़ी वीरू के नाम से भी जानते हैं लोग। वेस्टर्न रेलवे में कन्यापुर में ये बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज के तौर पे जाने जाते हैं पूरे आसनसोल में। आज इनका अंदाज बिल्कुल अलग दिख रहा है, काफी अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हैं। ये क्षमता है इस बल्लेबाज में। सनी सुनार अपनी बल्लेबाजी में एक ठहराव लाया है उन्होंने। हल्के हाथों से कट करने की कोशिश की थी, जाएगी गेंद सीधा फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं। क्योंकि जब से मैं इनको क्रिकेट खेलते हुए काफी सालों से देख रहा हूं, ज्यादातर वो पहले स्टार्ट से, बिगिनिंग से ही वो काफी बड़े बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर, लेकिन अब वो थोड़े पेशेंस से धैर्य रख के खेलते हैं। और ये कहीं ना कहीं इनकी बैटिंग में जो है ना सुधार आई है, काफी अच्छे बल्लेबाज अब नजर आ रहे हैं। ये लीजिए बेहतरीन शॉट, बाजुएं खोलने का मौका जड़ दिया, ये शानदार चौका सनी सुनार। सनी सुनार एक कंप्लीट बल्लेबाज बनाया है। मेहनत की है इन्होंने अपने बल्लेबाजी के ऊपर, काम किया अपने स्किल के ऊपर। 34, 1 विकेट के नुकसान पे 2.3 गेंदों के बाद। जी हाँ, बिल्कुल ऑफ स्टंप के गेंद थी, काफी अच्छी तरीके से लीव किया है। अच्छे लाइन पे गेंदबाजी, सुलेमान की वापसी। 2 चौके इस ओवर से जरूर आए हैं। 34, 1 विकेट के नुकसान पे 2.4 गेंद के बाद। जेएमडी की अच्छी शुरुआत हो चुकी है।
उछाल मिली है, थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, वाइट का इशारा हमारे अनुभवी अंपायर के द्वारा। एक अतिरिक्त रन टोटल में जुड़ता हुआ 35, एक विकेट के नुकसान पे। दो गेंदें इस ओवर के अभी बाकी, 2 balls to go ऑफ दिस थर्ड ओवर। जी हाँ, मैं चाहूंगा कि अफाफुल एक मिक लेकर के आप टॉस के लिए थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे। अगला मैच बल्ला को घुमाया जरूर था, लेकिन यहाँ पे गेंद बल्ले पे ठीक तरीके से आई नहीं। उछाल मिलता हुआ, अगर अफाफुल आप लंच कर चुके हैं तो प्लीज आप नेक्स्ट गेम जो कि दर कंस्ट्रक्शंस और आरएस मल्लिक के बीच खेला जाएगा, उनके दोनों कैप्टन को टॉस के लिए बुला ले। We are requesting to both the captain, please come for the toss. And I'm requesting to Mr. Afaful Ansari, get the position over there. And also get the player list. Official Jones, thank you sir. Thank you Karan, thank you everybody. सभी को यहाँ पे अफाफुल ऑफिशियल जोन्स को आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, बिल्कुल। माई सेल्फ मोहम्मद शाहिद। ओके अफाफुल, टेक दिस वन। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 36, एक विकेट के नुकसान पे, 36 बाय द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 3 ओवर्स। काफी अच्छी शुरुआत है, 9 गेंदों पे 13 पे नाबाद हैं, अब 5 गेंदों में 7 पे नाबाद हैं। सूरज की कंटिन्यू ओवर है, जीटी रोडेंट से गेंदबाजी करेंगे सूरज। जेएमडी 36, एक विकेट के नुकसान पे, पावर प्ले के बाद। फील्ड पोजीशंस, स्लीप गली पॉइंट, हवा में गेंद, फील्डर के पास ये मौका है। ओह माय गॉड, कैच ड्रॉप। और ये देखिए यहां पे और एक गलती की है, बल्लेबाज ने चतुराई भरी, रन्स को एक ओवर थ्रो रन भी पूरा किया है, 2 रन ले बने हैं इस गेंद से, और इतना आसान सा कैच को ड्रॉप किया, एक आसान मौका गंवाया यहां पे। जीवन दान मिलता हुआ सनी सोनार को, भाग्य का सहारा मिला है आज सनी को। देखना होगा किस तरह से वो इस जीवन दान का फायदा उठाते हैं। सिंगल के लिए दौड़ पड़े हैं सनी सुनार। 39, एक विकेट नुकसान पे, पिछले गेंद से सिंगल। स्ट्राइक पे अभिषेक, जो 5 गेंदों का सामना करके 7 रन पे नाबाद हैं। दाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज है जेएमडी के। शॉट, अच्छी फील्डिंग, मात्र 1 रन मिलेंगे बल्लेबाज को। इसी 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 40, एक विकेट के नुकसान पे, 3.3 गेंद के बाद 84 का टारगेट, मात्र 44 रन और दूर हैं जेएमडी। लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट, आखिरी गेंद तक आप कुछ नहीं कह सकते, ये खेल अनिश्चितताओं का खेल है। यहां पे हर प्रेडिक्शन फेल है। टेनिस बॉल क्रिकेट को एक नया आयाम दिया है, एक नई मयार बख्शी है
SD18 ने। हम सब खेल प्रेमियों के लिए एक नई रोशनी, एक नई तवानाई। दर्शक इस खेल का भरपूर आनंद लेते हुए SD18 के चैनल में भी हम सबका स्वागत, सभी दर्शकों का, व्यूवर्स का स्वागत करता हूं। अपने कमेंट्स, अपने प्यार भेजते रहें। शॉट, ये देखिए बल्ले की गर्जन, मिल गए पूरे आधे दर्जन। व्हाट अ शॉट! अभिषेक is on fire. $47 पर रिवर्स चलने की कोशिश। I am requesting the both the captain, please come for the toss. I am Afaful, get the position over there for the next game. अब टॉस के लिए चले आए दोनों टीम के कैप्टन, दर कंस्ट्रक्शंस एंड RS मल्लिक के कैप्टन। अफाफुल यहां से जा चुके हैं आपके टॉस के लिए। जी हां, इसके साथ 4 ओवर की हुई समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 48, एक विकेट के नुकसान पे सनी सुनार अभिषेक के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप बिल्ड होती हुई। जी हां, अब 36 गेंदों में जीत के लिए 36 रनों की जरूरत। जी, T10 क्रिकेट में यह लक्ष्य मुश्किल नजर नहीं आता, लेकिन अगर कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट मैच के आ जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि मैच जो है अभी फिलहाल JMD की तरफ बिल्कुल पल्ला भारी। ये देखिए हमारे भविष्य, देश के भविष्य। बेहतरीन प्लेसमेंट अभिषेक के द्वारा। सिंगल्स के लिए दौड़ पड़े जिशान खान। दोनों टीम से मैं अनुरोध करता हूं कि फोटो सेशन जो है आप लोग करवा लें प्लीज, क्योंकि अभी इसके बाद आप लोगों को फौरन ग्राउंड पे उतरना है। दोनों टीम से मैं अनुरोध करता हूं कि फोटो सेशन के लिए आप हमारे प्लीज यहां पे चले आए। ब्रदरहुड प्रीमियर लीग, आंसर ब्रदरहुड प्रीमियर लीग के बैनर तले खूबसूरत पल को हम लोग कैद करेंगे अपने कैमरों में। एक्सीलेंट बॉलिंग जिशान, लंबे कद के तेज गेंदबाज हैं, अच्छी लाइन और लेंथ में गेंदबाजी करते हैं और काफी नाम है इनका टेनिस बॉल क्रिकेट में। भारत ब्रिक्स की टीम का जो बैलेंस है वो वाकई काफी जबरदस्त है। ओहो, वाह, एक्सीलेंट डिलीवरी, द ब्यूटीफुल बॉल। बिल्कुल प्रभावित किया है इस गेंदबाज ने। जिशान, इस ओवर से मात्र 1 रन आए हैं, 2 डॉट गेंद आई है। कहीं न कहीं रनों की गति में एक लगाम सा लगाया जिशान खान। मैं समझता हूं ये आकर्षण है यहां पे आज ABPL के सीजन 2 में। युवा हैं, प्रतिभाशाली हैं। अच्छा शॉट, जाएगी सीधा सूरज के हाथों में। एक ही रन लेने में कामयाब होंगे सनी सुनार। इसी 1 रन के साथ टीम के 50 रन पूरे होते हुए 50, 1 विकेट के नुकसान पे 4.4 बॉल, 4.4 गेंदों के बाद 50।
अच्छी गेंदबाजी। अब तक ये सबसे शानदार ओवर जा रहा है जिशान खान का। काफी इकोनॉमिकल रहे हैं इस जिशान खान। 5वें ओवर की ये आखिरी गेंद है। उछाल मिला था यहां पे, बल्लेबाज ने जगह बनाने की। जी हां, 1 रन पूरा करेंगे और इसी 1 रन के साथ 5 ओवर की भी हुई समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद जेएमडी का स्कोर 51, 1 विकेट के नुकसान पे। दैट इज द एंड ऑफ द 5 ओवर। जेएमडी स्कोर 51 रन बाय द लॉस ऑफ 1 विकेट। अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए 30 गेंदों में 33 की जरूरत। टू विन दिस मैच जेएमडी नीड 33 runs in just 30 balls with 9 wickets in hand. फोटो सेशन ओके करो। फिर से एक बार स्क्रीन पे नहीं आता, एक बार फिर से करो ना। कंटिन्यू रहेंगे सूरज। जीटी रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे। पांच इशारे 1 गेंद के बाद 52, 1 विकेट के नुकसान पे। सनी सुना 15 गेंदों पे 18 पे नाबाद। अभिषेक 12 गेंदों में 18 पे नाबाद। पिछले 2 ओवर में कमाल की गेंदबाजी की है। अच्छी वापसी दिलाई है भारत बेस की टीम ने। ये फुल टॉस गेंद, कमाल का शॉट। गेंद के साथ बल्ले का संपर्क जबरदस्त। मिलेंगे पूरे 6 रन सनी सुनार को। व्हाट अ शॉट। (58) but the loss of 1 wicket. Oh, beautiful shot. What a brilliant batting. Sunny Sunar. The showing is class here. जैसे मैंने कहा कि अपनी बल्लेबाजी में काफी मेहनत की इस बल्लेबाज ने। अपनी स्किल पे ध्यान दिया, ज्यादातर वो पहले छक्के पे ध्यान देता। आप ये बेहतरीन देख लीजिए, क्या कमाल का शॉट। पहले पिछले गेंद में ताकत और इस गेंद में नजाकत।
लाजवाब बल्लेबाजी सनी सुनार के द्वारा 28 पे पहुंचे अपने निजी स्कोर पे। वापस भेजा अभिषेक ने 62 रन, एक विकेट के नुकसान पे 5.5 गेंद के बाद। 1 बॉल टू गो ऑफ दिस 6th ओवर। छठे ओवर आखिरी गेंद बाकी। 25 गेंदों में अब 62 रनों की जरूरत, 22 रनों की जरूरत, माफ कीजिएगा। हल्के हाथों से खेला हुआ सिंगल के लिए दौड़ पड़े सनी। इस ट्रैक को अपने हाथों में रखेंगे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 63 by the loss of 1 wicket. That is the end of the 6th over. The 63 by the loss of 1 wicket only. The brilliant batting, especially for Sunny Sonar, and well-built partnership with the Abhishek, who scored 18, just 12 balls. To win this match, now JMD needs 21 runs in just 24 balls. 24 गेंदों में 21 रनों की और जरूरत है। अंपायर Oh my God! What a shot! What a shot! What a shot! Sunny Sonar, the batting superbly today. आज इनका दिन है। भाग्य का सहारा भी बहादुरों को मिलता है। वो कहीं ना कहीं सनी सोनार के लिए आज का दिन है। जिशान को पिछले गेंद में बेहतरीन छक्का लगाया। इस गेंद में अच्छी वापसी की है जिशान ने, बीट किया बल्लेबाज सनी सोनार को। बल्लेबाजी में एक ठहराव बनाते हैं। आज जहां पे खराब गेंद आती है उसे दिशा दिखाते हैं सनी सोनार, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। ये देखिए कवर के ऊपर से खेला है, फील्डर वहां पे होंगे मौजूद। केवल 1 रन मिलेंगे सनी सोनार को। 70, एक विकेट के नुकसान पे सनी सोनार अपने निजी 36 स्कोर पे नाबाद हैं। 14 रन दूर अपने अर्धशतक पारी से, और 14 रन ही चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। गेम आहिस्ता आहिस्ता और करीब और करीब और करीब आते हुए जेएमडी के। ये लीजिए, एक और लीजिए, इस दफा अभिषेक के बल्ले से लीजिए 6 रन। कमाल का शॉट ये 80 मीटर लंबा ये छक्का अभिषेक के बल्ले से। नियंत्रण, बैलेंस लाजवाब। क्या करते हो, कैसे करते हो पता नहीं, लेकिन जो भी करते हो लाजवाब करते हो, कमाल करते हो। 6 रन, व्हाट अ शॉट, बैक टू बैक सिक्सेस, ब्रिलियंट बैटिंग। अभिषेक क्या करते हो, कैसे करते हो पता नहीं, लेकिन जो भी करते हो कमाल करते हो। मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर से 6 रन। High in the air, the fielder under it.
आउट। 2 गेंदे में 2 छक्के लगाए, जरूरत थे, तीसरा लगाने की कोशिश की थी। थैंक यू कॉम्बॉक्स। तो इस वक्त मौजूद है टॉस के लिए आज का जो आखिरी मैच होगा। आज का आखिरी मैच, 2 टीम मेरे साथ मौजूद, एक तरफ डार्क कंस्ट्रक्शन कैप्टन इरफान, एक तरफ आरएस मल्लिक 11 कैप्टन राहुल जैन। 10 ओवर का मैच, सेम रूल रेगुलेशन, दोनों टीम तैयार है टॉस के लिए। कैप्टन स्पिन द कॉइन। टेल। टेल इज द कॉल, डार्क कंस्ट्रक्शन, एंड इज इट टेल। इरफान, टॉस जीते हैं, फैसला क्या होगा आपका? पहले बॉल करेंगे। कुछ खास वजह? इससे पहले का अगर मैच देखिए, रन बन रहे हैं, विकेट भी गिर रहे हैं, लेकिन आपने फैसला किया पहले गेंदबाजी करने का, क्यों? हम लोग का टीम बैलेंस है, इस वजह से बॉलर भी ठीक ठाक है, इसलिए हम लोग पहले बॉलिंग करेंगे। कैसा लग रहा है एबीपीएल, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा गेम हो रहा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। राहुल, टॉस फेवर में आया नहीं, टॉस जीते तो आप क्या करते? फील्डिंग ही करते भैया, टॉस जीते तो पहले बैटिंग करना पड़ेगा। 10 ओवर का मैच है, कितना रन देखते हैं? 120 प्लस करने का कोशिश करेंगे और क्या। पिछले साल काफी सफल रहा एबीपीएल, इस बार फिर से सीजन 2 कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, इसके बारे में क्या ही बताएं। और शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये थे हमारे साथ दोनों टीम के कैप्टन। टॉस जीता डार्क कंस्ट्रक्शन और फैसला किया गेंदबाजी करने का। डार्क कंस्ट्रक्शन वन द टॉस एंड दे चूज टू बॉल फर्स्ट, यानी पहले बैटिंग करेंगे आरएस मल्लिक 11। चलते सीधे कॉम बॉक्स में। थैंक यू अफाफुल। मैं दर्शकों को बता दूं कि Sunny Sunar finishes in his style. What a knock, what a batting, what a finish, and what a player he is. Sunny Sunar, the beautiful hit over the mid wicket for 6. They won the game superbly. The next game, जो अगला मैच है, उस मैच की जानकारी मैं दर्शकों को दे दूं, जहां पे डार्क कंस्ट्रक्शंस ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए आरएस मल्लिक को। चलते हैं सीधा मैच समरी में।